नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको देवउठान एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी या देव उत्थानी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इन सभी शब्दों का अर्थ होता है भगवान का जागरण। यह एकादशी तिथि चातुर्मास अवधि के समापन का प्रतीक है, जिसमें श्रावण मास, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक महीने शामिल हैं। इस अवधि के दौरान भगवान विष्णु समुद्र तल पर आदिशेष नाग पर शयन करते हुए योग निद्रा की स्थिति में रहते हैं और देव उठनी एकादशी पर उनका जागरण होता है। इस दिन शालिग्राम स्वरूप और मां तुलसी का विवाह किया जाता है। इसके बाद विवाह के शुभ मुहूर्त शुरू हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है भगवान विष्णु इस दिन योग निद्रा से जागने के बाद सबसे पहले माता तुलसी की आवाज ही सुनते हैं। शालिग्राम के साथ तुलसी के आध्यात्मिक विवाह को देव उठनी एकादशी या देव उठनी 11 कहते हैं। इस दिन तुलसी की पूजा का खास महत्व है। देव उठनी एकादशी पर व्रत रखना बहुत फलदायी माना गया है। एकादशी के व्रत के दौरान पूजा के समय इसकी कथा का भी पाठ किया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन से सभी मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के उठने के बाद शुभ और मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस बार देवउठान एकादशी 4 नवंबर दिन शुक्रवार को है और इसका पारण 5 नवंबर दिन शनिवार को किया जाएगा। अब सुनिए देवउठान एकादशी की ये व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे जिनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उनके राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता था और ना ही कोई अन्न खाता था। केवल सभी लोग फलाहार किया करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और भगवान ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और सड़क किनारे पर बैठ गए। तभी राजा उधर से गुजरे और सुंदरी को देखकर चकित रह गए। उन्होंने सुंदरी से पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी के रूप में मौजूद भगवान ने कहा कि मैं निराश्रिता हूं। इस नगर में मेरा कोई जानने पहचानने वाला नहीं है। मैं किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रह सकती हो। इस पर सुंदरी ने कहा, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। इस राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा और मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें वो खाना ही होगा। सुंदरी के रूप पर मोहित राजा ने कहा कि मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। अगले दिन एकादशी का व्रत था, लेकिन रानी ने आदेश दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। इतना ही नहीं, घर में उसने मांस, मछली आदि भी पकवाए और परोसकर राजा से खाने को कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, इसलिए मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने राजा को उनकी शर्त की याद दिलाई और कहा, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति राजकुमार की मां और बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, आप धर्म मत छोड़िए और बड़े राजकुमार का सिर दे दीजिए। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, लेकिन धर्म की हानि ठीक नहीं है। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आया और अपनी मां की आंखों में आंसू देखकर उनसे रोने का कारण पूछा। तब मां ने राजकुमार को सारी बात बता दी तो राजकुमार ने कहा कि मैं सिर देने के लिए तैयार हूं। मेरे पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होनी चाहिए। राजा दुखी मन से सुंदरी के पास गए और राजकुमार का सिर देने को तैयार हुए। तभी सुंदरी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उनसे कहा, राजन, ये तुम्हारी परीक्षा थी और तुम इस कठिन परीक्षा में सफल रहे हो।
भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वरदान मांगने को कहा तो राजा ने कहा, हे भगवान, आपका दिया सब कुछ है, बस हमारा उद्धार कीजिए। उसी समय वहां एक विमान उतरा और राजा अपना राज अपने राजकुमार पुत्र को सौंपकर विमान पर बैठकर परम धाम को चले गए। जय हो भगवान विष्णु की। देवउठनी एकादशी की पूजा विधि। देवउठनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निर्वृत्त होने के बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करते हुए व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष उनके जागने का आह्वान करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। सायंकाल में पूजा स्थल पर घी के 11 दिए देवी देवताओं के समक्ष जलाएं। यदि संभव हो पाए तो गन्ने का मंडप बनाकर बीच में भगवान विष्णु जी की मूर्ति रखें। भगवान हरि को गन्ना, सिंघाड़ा, लड्डू जैसे मौसमी फल अर्पित करें। एकादशी की रात एक घी का दीपक जलाएं। अगले दिन हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करें। एकादशी पर भगवान की पूजा में सिंघाड़ा, बेर, मूली, गाजर, केला और बैंगन सहित अन्य मौसमी सब्जियां अर्पित की जाती हैं। धार्मिक मान्यता है कि सिंघाड़ा माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय फल है। इसका प्रसाद लगाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी होता है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। इस दिन माता तुलसी और शालिग्राम भगवान की विधि विधान से पूजा करें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। देवउठनी एकादशी का महत्व। मांगलिक कार्यों की दृष्टि से देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि इस तिथि से विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, सगाई आदि जैसे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक 4 माह कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, क्योंकि इन 4 माह में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। देवउठनी एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। तुलसी विवाह कराने से दाम्पत्य जीवन की समस्याएं भी दूर होती हैं। जय हो भगवान विष्णु की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।